हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक गरीब औरत अपने छोटे से घर के बाहर बैठी हुई थी। वह हाथ में चूल्हे की राख से अपनी हथेलियां साफ कर रही थी। हे भगवान, ये जिंदगी कब सुधरेगी? रोज पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बच्चों का पेट भर नहीं सकती और घर में खाने को एक दाना नहीं बचा। नीलम अंदर जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बस बेटा, थोड़ा सब्र करो, तेरी माँ कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेगी। माँ आप चिंता मत करो, भगवान अपनी मदद जरूर करेगा। हाँ शिवानी बेटा, तुम सही कह रही हो। माँ आप काम की तलाश में जाऊं, कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। सोनू का ध्यान मैं रख लूंगी, आप जाइए। शिवानी बेटा, तुम सोनू का ध्यान रख लेना। गांव का बाजार जहां नीलम काम की तलाश में जाती है। नीलम अपने सिर पर फटी हुई ओढ़नी रखे बाजार के कोने कोने में काम की तलाश कर रही थी। उसने एक दुकान वाले से बात की। भैया, कुछ काम मिल सकता है? मैं सभी काम कर लूंगी, झाड़ू पोंछा कुछ भी कर लूंगी। नीलम, यहाँ पहले ही लोग काम के लिए खड़े हैं, तू अगले हफ्ते आना, तब देखेंगे। नीलम की आंखों में मायूसी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अगले घर की तरफ बढ़ी। मालकिन, मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मुझे काम की जरूरत है। काम के लिए रख तो लेती, लेकिन हमारे पहले ही काम करने के लिए काम वाली रखी हुई है। नीलम फिर वहां से गांव के मुखिया के घर जाती है। नीलम ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से मुखिया की पत्नी निकली। मालकिन, आपके घर में काम है। मुझे काम की जरूरत है, मैं सभी काम कर लेती हूँ। काम तो है, लेकिन पैसे ज्यादा नहीं दूंगी। तुम कितने पैसे लोगो काम करने के? मालकिन, मैं रोज का 100 रुपए लूंगी। नहीं, मैं 100 रुपए नहीं दूंगी। मैं तो रोज का 50 रुपए दूंगी। सारा काम करना होगा। ठीक है मालकिन, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगी। सुबह आकर कपड़े धो देना और शाम को झाड़ू पोंछा करना। ठीक है मालकिन। मुखिया की पत्नी ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन सिर्फ 50 रुपए रोजाना के हिसाब से। नीलम ने यह नौकरी स्वीकार कर ली, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। नीलम का छोटा सा घर जहाँ रात का समय है। देख बेटा, आज तेरी माँ ने थोड़ा खाना भी लाया है, तू खुश हो जा। उसका बेटा मुस्कुराया, लेकिन नीलम की आंखों में आंसू थे। मालकिन, अब तो खेतों में भी काम नहीं मिल रहा। मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ मदद कीजिए। नीलम, हमारे पास खुद पैसे नहीं बचे। तुम्हें अपने लिए कहीं और इंतजाम करना होगा। नीलम का घर जहाँ वह पड़ोस की औरत से बात कर रही है। नीलम, यहाँ गांव में अब कुछ नहीं बचा। शहर जाकर कुछ काम ढूंढो। सुना है वहाँ मजदूरी के अच्छे पैसे मिलते हैं। तुम अपने बच्चों को लेकर शहर में चली जाओ। तुम्हें वहाँ कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। पर शहर में मैं कहाँ जाऊंगी? वहाँ न किसी को जानती हूँ, न रहने का ठिकाना है। मैं कैसे शहर में जाऊँ? तू कोशिश तो कर। तेरे बच्चे भूखे हैं और यहाँ तो कोई उम्मीद नहीं कि कोई काम मिलेगा। नीलम ने आखिरकार शहर जाने का फैसला किया। वह अपने दोनों बच्चों को लेकर बस में बैठ गई और शहर के लिए रवाना हो गई और शहर में पहुंच गई। ये तो कितना बड़ा शहर है। इतने बड़े शहर में काम कैसे मिलेगा? नीलम ने शहर में मजदूरी का काम ढूंढना शुरू किया। वह एक इमारत निर्माण स्थल पर काम ढूंढने गई। साहब, मुझे कोई काम मिलेगा? मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, काम तो है। देख नीलम, यहाँ तुम्हें रोज 200 रुपए मिलेंगे, लेकिन काम पूरा दिन करना होगा। ठीक है साहब, मैं गांव से शहर आई हूँ। यहाँ पर रुकने के लिए जगह नहीं है। बस मुझे एक कोना दे दीजिए, जहाँ मैं अपने बच्चों को रख सकूँ। ठेकेदार ने उसे कोने में जगह दी। नीलम दिन भर काम करती और रात को अपने बच्चों के साथ वहीं सो जाती। वह एक इमारत निर्माण स्थल पर काम करने लगी और अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी। बहन, तुम इस हालत में क्यों हो? तुम्हें सरकारी योजनाओं के बारे में पता है? साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस अपने बच्चों का पेट भरने के लिए काम कर रही हूँ। मुझे इतना ही मिले कि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। सामाजिक कार्यकर्ता ने सुमन को सरकारी योजनाओं के तहत मदद दिलाई। उसे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा और बच्चों की पढ़ाई के लिए सहायता मिली। धन्यवाद साहब, आपने मेरी इतनी मदद की। ये तो सरकारी योजनाएं हैं। सरकार ने गरीब लोगों के लिए ही ये योजना बनाई है। नीलम अब अपने छोटे से कमरे में रहती थी। उसके दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे। उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, लेकिन अब उसे भविष्य की उम्मीद थी। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अगर इंसान मेहनत करता रहे और सही राह मिले तो मुश्किलें जरूर खत्म होती हैं। यह कहानी नीलम के संघर्ष और सफलता की है। उसने अपनी गरीबी और कठिनाइयों से हार नहीं मानी।